So let's see this question. One diagonal of a square is the position of the line root of x root 3x plus y equal to 2 root intersect the by y axis then externally of other diagonal. मुझे अदर डायगोनल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। तो मैं चलता हूं अपने सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन की ओर चलूं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की कंसेप्ट की बात करूं तो अगर मेरा 2 पॉइंट दे रखे हो बच्चों x1 a और b, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ए बी वो होती है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी लिखूं तो बच्चों वो होती है मेरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अगर बच्चों मेरी दो लाइन हो L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो बच्चों तो यहाँ से तो स्लोप ऑफ L1 है इसको मैं M1 से मान लेता हूँ और M2 इनका जो प्रोडक्ट है ये -1 के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ। क्वेश्चन पे मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है रूट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2√3। अब इसके वर्टेक्स इस लाइन पे तो यहाँ से अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ बच्चों तो y के कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे x इक्वल टू 2√3। तो उसका एक जो वर्टेक्स है बच्चों उसका कोऑर्डिनेट हो गए 2 रूट 3। ऐसे बच्चों अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 2। तो ए कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 2, 0। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं बच्चों तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया बच्चों ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है। तो उसके जो स्क्वायर का एक कोऑर्डिनेट है मेरा 2, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, 0, 2√3 वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स दे रखे हैं मेरे को बच्चों। ठीक है। वर्टेक्स निकाल लिए मैंने। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये जो वर्टेक्स है बच्चों इसको मान लेता हूँ मैं सी और इसको मान लेता हूँ ए। तो एक वर्टेक्स तो ऐसे होगा बच्चों और एक वर्टेक्स इसके सेंटर से जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको ये बच्चों एंगल मेरा ये स्क्वायर बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों। एक वर्टेक्स तो आएगा और मैं अगर दूसरे वर्टेक्स की बात करूं तो ये बनेगा वो। इसको मान लेता हूं मैं डी और बी। इसको ए माना बच्चों इसको बी। तो मुझे जो बी और डी के मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। ठीक है। तो यहां से अगर मैं ओ ए की डिस्टेंस की बात करूं ओ ए की डिस्टेंस की बात करूं तो ओ के कोऑर्डिनेट है मेरे 0, 0। तो ओ ए क्या आ रहा है मेरा यहाँ ओ ए की बात करूं तो वो कितना आ रहा है बच्चों 2। और यहाँ से ओ और सी की बात करूं बच्चों ओ और सी की बात करूं तो ओ सी किसके बराबर है 2√3 के। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2√3 के बच्चों। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए सी की डिस्टेंस निकालो बच्चों तो 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों तो ये तो क्या 4 × 3 तो ये हो गया 16 और तो ए सी आ गया मेरा 4। ए सी आ गया बच्चों मेरा 4। इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं डी। तो यहां से जो मेरा ये आ गया 4 टोटल 4 है तो बच्चों ये हो गया 2 और ये भी मेरा क्या होगा 2। ठीक है बच्चों 2 होगा। अगर मैं यहाँ से इसका एंगल निकालूं मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो बच्चों इस वाले एसी की स्लोप निकालो एसी की स्लोप
ए सी, तो वाई टू की वैल्यू को तो 2√3 -0 अपॉन 2, 0। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा बच्चों तो वो आएगी मेरी 2√2 माइनस, और ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, ये आएगी बच्चों -√3 आएगी। ठीक है। अब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं स्लोप ऑफ बी डी निकालूं, स्लोप ऑफ बी डी वो क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए सी। तो यहां से -1/3, माइनस ऑलरेडी था तो बच्चों ये प्लस हो गया, ये किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों जो एंगल आया मेरा, एंगल कितना आ गया बच्चों, अगर मैं यहाँ से एंगल की वैल्यू निकालूं तो ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं बी और डी के कोऑर्डिनेट लिखूं, बी और डी के बच्चों, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 + 2 रूट कोस ऑफ एंगल कितना है थीटा, मतलब 30 डिग्री, और 1 √3 +-2 साइन ऑफ थीटा। अब मुझे साइन 30 की और कोस 30 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो मैं इसको, ये एंगल मेरा कितना है 30 डिग्री, और टेन क्या होता है बच्चों, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो वो आ जाएगी मेरी 2। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालो बच्चों, तो वो आ जाएगी मेरी √3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाती है 1/2। इसको अगर मैं इसमें लिखूंगा तो बी और डी के जो रहेंगे बच्चों 1 +-2, इसकी वैल्यू √3/2 अपॉन √3 +-2 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, अगर मैं प्लस साइन लूंगा बच्चों तब तो मेरा आएगा 1 + √3, √3 + 1, और अगर मैं माइनस साइन लूंगा बच्चों तब आएगा -√3, √3 - 1। तो ये आ गया। तो देखते कौन से ऑप्शन में बच्चों, मेरा जो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।